हमलों में अमेरिका का साथ देने वाले देशों को सजा देंगे। अमेरिका के दोस्त देशों को IRGC ने चेतावनी दी है। तेहरान के सरकारी आउटलेट IRNA से ये रिपोर्ट है जिसमें अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करके हमले किए जाएंगे, ये कहा गया। अमेरिका वर्सेस ईरान, पश्चिम एशिया में क्या ये विनाश की घड़ी है? बड़ी खबर क्या है? ईरान ने जॉर्डन और कुवैत पर हमले किए हैं। जॉर्डन और कुवैत पर कहां-कहां हमले किए गए देखिए। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर, कुवैत में चीनी कंपनी की इमारत को टारगेट किया गया है। इसके अलावा 5 ईरानी मिसाइलें नष्ट की गई हैं। ईरानी हमले में काफ़ी नुकसान भी हुआ है कुवैत में, और जॉर्डन में 5 ईरानी मिसाइलें नष्ट कर दी गई। IRGC ने चेतावनी दी है, हर हमलावर को सजा दी जाएगी। अमेरिका की सैन्य मदद करने वालों को जवाब भी मिलेगा, कहा है IRGC ने। लेकिन पश्चिमी एशिया में अब सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं रह गई है, बल्कि हॉर्मूज, बाब अल मंदेब के बाद स्वेज नहर पर बढ़ता तनाव दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक चौराहे पर खड़ी है जहां तेल की बूंदें नहीं, बल्कि शक्ति का समीकरण तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी चोक पॉइंट बचाने की कोशिश में लगे हैं, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थित मोर्चे के पीछे रूस चीन नया कारोबारी रूट खोलने की तैयारी में है, जिससे पूरी विश्व व्यवस्था का नक्शा बदल सकता है। यानी तेल, ताकत और नए वर्ल्ड ऑर्डर की खूनी जंग आरंभ हो चुकी है, जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में कभी भी झोंक सकती है। अभी तक हॉर्मूज चोक पॉइंट बना हुआ था, अब बाब अल मंदेब भी चोक पॉइंट बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा स्वेज नहर को लेकर है, जो कभी भी तीसरा चोक पॉइंट बन सकता है। ऐसा हुआ तो दुनिया के समुद्री कारोबार के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे तेल संकट के बाद महामंदी की दस्तक हो सकती है, क्योंकि हॉर्मूज बंद होने के बाद से कई देश सऊदी अरब की पाइपलाइन के जरिए लाल सागर में तेल भेज रहे थे। ये सऊदी अरब का ऑयल रूट है। अब इसे भी तबाह करने की धमकी ईरान और हूती दे रहे हैं। इस रूट के जरिए कतर, UAE भी तेल भेज रहे हैं, जिसके लिए सऊदी की पाइपलाइन से टर्मिनल को जोड़ा गया है। सऊदी अरब की पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जो सऊदी अरब के फारस की खाड़ी में पड़ने वाले अबकैक पोर्ट से लाल सागर में पड़ने वाले यानबू टर्मिनल तक जाती है। इस दौरान बीच में 3 पंप स्टेशन पड़ते हैं। अभी इस पाइपलाइन से तेल सप्लाई क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन है, लेकिन हमले के डर से सऊदी अरब ने घटाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। पहला फायदा ये कि नए रूट से गुजरने वाले जहाजों से रूस शुल्क वसूल सकता है। दूसरा फायदा यह होगा कि चीन से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन जुड़ी है। तीसरा फायदा यह होगा, यूरोप के बड़े बाजार तक पहुंचना चीन के लिए आसान हो जाएगा। चौथा फायदा यह होगा, ग्लोबल शिपिंग पर रूस चीन का आधिपत्य होगा। और इसके लिए रूस चीन मिलकर एक्सेस ऑफ एग्रेशन बना रहे हैं, जबकि सऊदी अरब एक नया गठबंधन बनाने का मिशन शुरू करने जा रहा है, जिससे चोक पॉइंट को फिर से खोलने के लिए दबाव बनाया जा सके। यानी एक नए और बड़े युद्ध की आहट दिख रही है। फारस की खाड़ी और बाब अल मंदेब से शुरू होकर